जुलाई भी बीत गया और कोरोना त्रासदी के चलते बना माहौल अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जीवन आज भी संपूर्ण रूप से सामान्य नहीं हुआ है। अगर ये पाबंदियां और लंबे समय तक चला तो यह तय है कि इतने समय तक थिएटर भी बंद रहेगा। ऐसे में फिल्में OTT प्लेटफॉर्म के जरिए ही दर्शकों तक पहुंचने वाली हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि बड़े बड़े स्टारों की फिल्म अब OTT प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी। ऐसे में एक नेचुरल सा सवाल उठता है कि जब ट्रेडिशनल बॉक्स ऑफिस अर्थात टिकट खिड़की ही नहीं होगी तो इसका बादशाह या बाजीगर होने का सवाल ही बेमानी हो जाएगा। तो क्या ये समझा जाएगा कि बॉलीवुड का स्टार सिस्टम का यह आखिरी समय है? क्या सिनेमा और दर्शकों के बीच समीकरण बदल जाएगा? अब कोई अमिताभ अक्षय नहीं होगा। आज शिक्षा की समीक्षा में हम इसी सवाल का हर एंगल से समीक्षा करेंगे। सिनेमा व्यवसाय की थोड़ी सी समझ रखने वाला व्यक्ति जानता है कि फिल्म बनाने का काम प्रोड्यूसर करते हैं, लेकिन उन्हें खरीद कर थिएटर तक पहुंचाने का काम डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को एक अनुमानित बिजनेस के आधार पर फिल्म का प्राइस प्रोड्यूसर को पे करता है और एग्जीबिटर को फिल्म चलाने को देता है। डिस्ट्रीब्यूटर उन्हीं फिल्मों या स्टार्स पर पैसा लगाने का रिस्क लेते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि ये पैसा वसूल साबित होने वाला है। यहीं से शुरू होता है स्टार सिस्टम। जिस स्टार में ज्यादा से ज्यादा दर्शक थिएटर तक खींच लेने का दम होता है वह उतना ही बड़ा स्टार माना जाता है। लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिल्में रिलीज होने से बॉक्स ऑफिस पर सफल होने की यह शर्त ही खत्म हो गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए अमिताभ और न्यू कमर एक समान है। यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं, बल्कि OTT प्लेटफॉर्म ने जो बॉलीवुड फिल्मों का रेट कोट किया है वह आंकड़ा कह रहा है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबो सिताबो के डिजिटल अधिकार 60 करोड़ रुपए में, वहीं जानवी कपूर की मात्र दूसरी ही फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की डील भी 50 करोड़ रुपए में हुई है। ऐसा ही आंकड़ा अजय देवगन सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म भुज द प्राइड की है। यह फिल्म 125 करोड़ में बिकी है, जबकि लॉकडाउन से पहले रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसन वॉरियर 350 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर की थी। अर्थात बॉक्स ऑफिस के आंकड़े OTT पर ज्यादा प्रभावित नहीं हैं, क्योंकि थिएटर में यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि किस फिल्म की ओपनिंग कैसी लगी और उससे वीकेंड पर कैसा बिजनेस किया। OTT पर इस तरह का कोई पैरामीटर नहीं है। अगर किसी फिल्म के लिए OTT के सब्सक्रिप्शन में एकाएक उछाल आ जाता है तब भी यह कैसे मान लिया जा सकता है कि ऐसा किसी एक फिल्म के लिए हुआ है। दूसरा एक और फैक्टर है कि थिएटर में एक बार स्टार के नाम पर टिकट कटाकर चले जाते हैं तो पूरी फिल्म देखनी ही पड़ती है, क्योंकि टाइम और मनी इन्वेस्ट हो चुका है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर यह भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। फिल्म पसंद नहीं आने पर लोग शुरुआती कुछ मिनट देखने के बाद आसानी से देखना छोड़ सकते हैं। दर्शक के पास देसी विदेशी भाषा की फिल्में और वेब सीरीज की शक्ल में ऑप्शन भी बहुत सारे उपलब्ध हैं। हो सकता है कि डिजिटल रिलीज की शुरुआती दौर में बड़े सितारों को उनकी पॉपुलैरिटी का थोड़ा फायदा मिल जाए, लेकिन लंबे समय में कंटेंट ही हीरो होगा। ऐसे भी ऑनलाइन दर्शक जिन तक OTT की अभी तक पहुंच है वो वर्ल्ड सिनेमा देखने वाले अभिजात्य लोग हैं। बॉलीवुड के मसाला फिल्मों के दर्शक छोटे शहर में हैं जो सिर्फ स्टार को देखने के लिए फिल्म देखते हैं। उन दर्शकों तक अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पहुंच नहीं है और जब तक वाईफाई की व्यवस्था का विस्तार नहीं होता तब तक ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1.5 GB 4G डेटा के बल पर सब्सक्रिप्शन लेना शायद लोग प्रेफर ना करें। फिर लंबे समय तक ये दर्शक भी जब अच्छे सब्जेक्ट के कंटेंट देखने लगेंगे तब हो सकता है कि इनको भी स्टार की बेसिर पैर की फिल्में बर्दाश्त ना हो। ऐसे भी बॉलीवुड के जबरदस्ती के नेपोटिज्म के बल पर खड़े किए गए फेक स्टार्स और रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच चुके बूढ़े स्टार सुशांत सिंह मामले के बाद अपनी कॉन्स्पिरेसी के कारण पहले से भारत की भोली भाली भावुक जनता के मन में निगेटिव इमेज बना चुके हैं। इसीलिए बहुत संभावना है कि बॉलीवुड का स्टार कल्चर अब समाप्त हो जाए। यह अच्छे सिनेमा और अच्छे एक्टर के लिए बेहद आवश्यक भी है।